एक तरफ आज वर्चुअल मुलाकात होने वाली है मोदी और बाइडेन के बीच कमलजीत, और दूसरी तरफ अमेरिका में चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी होने वाली है, जिसके लिए वहां पर राजनाथ सिंह और एस जयशंकर मौजूद हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो होने वाली है उसका एजेंडा क्या लग रहा है? देखिए, एक तो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बातचीत हो, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील्स हैं, राजनाथ सिंह वहां पे प्रेजेंट हैं, वो एंथनी ब्लिंकन से बात करेंगे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो खासतौर पे जो बता रहे हैं कि जिस तरह से ये मुलाकात होगी, ये बाकी जो एजेंडाज हैं उनको लेगी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पोस्ट पैंडेमिक यानी कोविड-19 की सिचुएशन। और आपको याद होगा कि जिस तरह से भारत ने उस टाइम भी वैक्सीन के लिए, बाकी चीजों के लिए बिल्कुल मदद की थी। तो हम एक स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट प्लेयर के साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। लेकिन जो एक नाराजगी है, और शायद बिल्कुल साफ तौर पे नहीं बोली जा रही है, पर एक न्यूसेंस जो स्टैंड है, यानी एक स्पेसिफिक स्टैंड जो भारत ने लिया है, और चले वो पुरानी नीति हो और नॉन अलाइनमेंट की, कि हम दूसरों के मसले में ना पड़ते हुए अपना एक स्टांस रखेंगे। और इसमें भारत को जरूरी है कि वो एक तो इंटरनली देखे और देखे कि किस तरह का वो इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे भारत और रशिया के बीच में जिस तरह से डिफेंस डील्स भी हैं, चाहे वो टैंक्स को लेकर हों, चाहे वो ऑयल को लेकर हों, और किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है। और हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि किस तरह से जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वो जानते हैं कि भारत का स्टांस इस वक्त बहुत अहम है। और इसी वजह से पहले तो क्वाड के साथ था, उसके बाद अब जो 2+2 के तहत है, ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, एक खींचातानी के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि उनकी तरफ भारत का रुझान रहे या झुकाव रहे। उस दूसरी तरफ रशिया चाहता है कि उनके खिलाफ वोट ना किया जाए, उनकी तरफ एक स्टांस एक नेबरिंग कंट्री के तौर पे नहीं लिया जाए। और रशिया और भारत की जो रिलेशनशिप है वो भी काफी पुरानी है। तो इसी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के तहत पे काफी लोगों ने ये भी एडमायर किया है कि भारत किसी के प्रेशर में नहीं आया है, उन्होंने अपना एक स्टांस रखा है। और हालांकि बार बार हमने देखा है कि एस जयशंकर ने पार्लियामेंट के अंदर भी बोला और बाद में भी बोला कि जहां पे किलिंग्स हो रही हैं वो उसका खंडन करते हैं, और वो चाहते हैं कि पीस टॉक्स हो, सीज फायर हो। तो ये सब भारत बोल चुका है। और इस बीच में हमने देखा है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि वर्ल्ड लीडर भी माना जाता है, किस तरह से उन्होंने अपना एक प्रेशर बना के रखा है। और आज की जो लीडरशिप है, उसके बीच में दो इक्वल पार्टनर्स जो बातचीत करेंगे, उसमें काफी आगे चीजें भी होंगी। और इंडो पैसिफिक रीजन, और खासतौर पे उन्होंने कहा कि जो एक अगर जो लाइन में आपको उनमें से बताऊं जो उन्होंने बोली है कि ओपन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर टू बोल्स्टर सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक। तो खास तौर पे रशिया यूक्रेन का नाम नहीं लेते हुए कहा है कि इन सब चीजों पे बातचीत होगी। जी, रूस और यूक्रेन का मुद्दा इसलिए भी उठना लाजमी है सर, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आई कि ये कहा गया कि वो चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ कुछ कहे या फिर रूस के एक्शंस का विरोध करे। लेकिन साथ ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि जब हमारे दो महत्वपूर्ण लोग वहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह वहां पर हैं, एस जयशंकर हैं, तो अमेरिकी नेताओं के साथ जो वो बातचीत करेंगे उसमें रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के तौर तरीकों पर बात होगी। और ये बहुत जरूरी हो जाता है सर अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कि अगर आपका दोस्त आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप भी उसके लिए कुछ करें। तो आपको लगता है कि अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद भारत अपने स्टैंड में कुछ बदलाव कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जरूरी हो जाता है कि अगर आपका दोस्त आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप भी उसके लिए कुछ करें। ये बात सही है। तो ये बात सिर्फ भारत अमेरिका नहीं बल्कि भारत रूस पे भी लागू होती है। भारत के साथ रूस के रक्षा संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आधे से ज्यादा हमारी रक्षा सामग्री रूस से आती रही है। और ये उम्मीद करना अमेरिका का कि अमेरिका एक रूस से सारे इंपोर्ट बंद कर देंगे, डिफेंस इंपोर्ट, ये बहुत ही बेईमानी होगी। इसीलिए इस 2+2 के आप एजेंडा देखिए, उसमें एजेंडा में ये भी है कि मेक इन इंडिया के तहत हम वहाँ के डिफेंस पावर हाउसेस को, यूएस के डिफेंस पावर हाउसेस को ये कन्विंस करेंगे और वहाँ की गवर्नमेंट से भी करें कि वहाँ वो अपनी शॉप यहाँ सेटअप करें, अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाएं, जिससे कि एक तो यहाँ पर निवेश बढ़ेगा, दूसरे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और तीसरे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और हम कदम आगे बढ़ाएंगे।
तो निश्चित है कि अमेरिका को हम ये समझाने में सफल रहे हैं बाय एंड लार्ज कि देखिए, अगर हमारे आपके रिश्ते जो हैं वो अलग तरह के हैं, हमारे रूस के रिश्ते जो अलग तरह के हैं। हमने रूस को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है नाम लेके, लेकिन हमने एक्शन को क्रिटिसाइज किया है। हमने कहा है कि आक्रमण की हम निंदा करते हैं, हमने कहा है यहाँ तक कि बूचा में जो नरसंहार हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, बिकॉज मानवीय जान लेना कहीं भी ठीक नहीं है। तो हम नरसंहार की निंदा करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसका एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इसका जांच इंक्वायरी होनी चाहिए। वही हम बाइडेन से भी कहेंगे, वही हम एंटोनी ब्लिंकन से भी कहेंगे या लॉर्ड ऑस्टिन से भी कहेंगे, क्योंकि हमें ये और अमेरिका भी मेरे ख्याल से ये समझता है कि कई हमारे पास मजबूरियां हमने उनके कहने से ईरान से तेल लेना तो बंद कर दिया, लेकिन अब उनके कहने से हम रूस से भी तेल लेना बंद कर दें, जबकि अभी भी रूस से गैस लेना यूरोप की कंट्रीज बंद नहीं कर रही। तो हम कैसे कर दें जब उनके अपने एलाइज, नेटो के एलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम रूस से तेल लेना कैसे बंद करें? तो मेरे ख्याल से अमेरिका ये समझेगा, और उनकी भी स्ट्रेटेजिकल मजबूरी है कि भारत जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित देश से उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छेड़छाड़ या ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि एशिया में अमेरिका को रूस या चीन को खासतौर से कंटेन करने के लिए भारत की बहुत जरूरत पड़ेगी, भारत की दोस्ती की बहुत महत्व होगा। क्योंकि अगर भारत से दोस्ती नहीं करता अमेरिका और भारत से दूर जाने लगता है, तो एशिया में चीन के बाद कोई और वो नहीं। जापान उसका दोस्त है, लेकिन जापान की इकोनॉमिक पावर है नो डाउट, लेकिन जापान के पास वो स्ट्रेटेजिक या जापान के पास मिलिट्री पावर नहीं है। जापान का कद उतना ऊंचा नहीं है बाकी क्षेत्रों में जितना हमारा है, इसलिए हमारी जरूरत पड़ेगी। और देखिए, बगल में इमरान खान को तो यही परेशानी होती थी ना कि वहां कि हमको कहा जाता है कि आप ऐसा न करो, आप ऐसा न करो, और भारत को कोई नहीं कहता, जबकि भारत रूस से भी रिश्ते बनाए हुए। तो यही बात है। और एक और चीज इसके साथ है कि मार्केट इकोनॉमी जो आजकल कि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है कि जानबूझ करके कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता, खासतौर से तब जब चीन जैसे सबसे बड़े मार्केट को इग्नोर कर दिया गया है, तो हमें इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए।